देख लिया? हो गई तसल्ली? अब चलो नीचे और पेपर्स पे साइन करो। 1 मिनट, अभी नहीं। जिस तरह से तुमने मेरी बेटी को झूठे इल्जाम में फंसाया है, हो सकता है तुमने पैसे भी कम कर दिए हो। तुम्हारा क्या भरोसा, बात तो वही की वही रही ना। पहले मैं पैसे गिनूंगी, पूरी तसल्ली करूंगी, फिर साइन करूंगी। ओ कम ऑन, एक बार तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करोगी, मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ चक्करों में फंसाने वाली नहीं हूँ। चलो नीचे। 1 मिनट नंदिनी, कर लेने दीजिए इन्हें अपनी तसल्ली। कीजिए। नंदू, नंदू, ये मान तो गई है। तुम्हें लगता है कि ये पेपर्स भी साइन कर देगी? ऑफ कोर्स कर देगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। कुछ नहीं। हो गया तुम्हारा? अब मैं इसे छुपाने जा रही हूं। जरा सी भी चालाकी की ना तो तुम्हारी बेटी जेल में होगी। इसलिए चुपचाप नीचे चलो और सबके सामने मान लो कि तुम अपनी मर्जी से कीर्तन को डिवोर्स दे रही हो। तुम खुश हो ना कीर्तन? अब प्रीति हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर हम शादी कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 11 बजने में। आइए आइए, प्लीज आइए आप लोग। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आ गए। एक्चुअली आज मिसेस प्रीति टिब्रेवाल जो भी कहें और जो भी करें, मैं चाहती हूँ आप लोगों के सामने, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो। वो ये ना कहें कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ जोर जबरदस्ती करके हुआ। एक्चुअली मिसेस टिब्रेवाल अपने पति कीर्तन टिब्रेवाल को डिवोर्स देना चाहती हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये पेपर्स, ये डिवोर्स पेपर्स वो आप लोगों के सामने साइन करें। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर देर किस बात की, चलो पेपर साइन करते हैं। मेरा फोन कहाँ है? 1 मिनट, मुझे मेरा फोन चाहिए पहले। मेरा फोन कहाँ है? अरे फोन बाद में ढूंढ लेंगे, तुम पहले पेपर साइन करो। नहीं, पहले मुझे मेरा फोन चाहिए। उसमें मेरे लड्डू गोपाल की फोटो है। जब तक मैं उनकी दर्शन नहीं कर लेती ना, तब तक मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। गोपाल, देखो मेरा फोन कहाँ पर है? अरे प्रीति जी, वक्त कहाँ ज़ाया कर रही है फोन के पीछे? फोन मिल जाएगा, आप पहले साइन कर दीजिए। चलिए। मुझे पता है, मुझे घर से निकालने की बहुत जल्दी है ना आपको, लेकिन जब तक मेरा फोन नहीं मिल जाता तब तक मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। मेरा फोन ढूंढिए। ये क्या से... चाचू, अब जरा फोन लगाए प्रीति के फोन पर। हाँ चाचू, आप जरा देखिए, ट्रैकर पर देखिए। हाँ, ट्रैकर पर मिल जाएगा। नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ रखा था फोन, याद है? रिंग जा रही है। आवाज कैसी आ रही है? ये मेरे फोन का ही रिंगटोन है। प्रीति का फोन इस बैग में है। ये किसकी बैग है और इसमें बहू का फोन कैसे? भाई साहब, ये मुझे नंदिनी की कार की डिक्की में से मिला।
नंदिनी, तुम कहीं जा रही थी? तुम्हारे बैग में मेरा फोन क्या कर रहा था? हाँ, बोलो। अरे क्या सांप सूंघ गया तुम्हें? बोल क्यों नहीं रही हो? बैग खोलो, मुझे मेरा फोन चाहिए। बहू ये सब क्या है? पापा इसे कहिए बैग खोले और मेरा फोन दे। मुझे मेरा फोन चाहिए। केटी जी देखो जरा। नंबर क्या है इसका? मेरा बैग थोड़ी ना है, मुझे क्या पता। जी इसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। ये वही पैसे हैं जो जूही लेकर आई थी और धोखे से इसने जूही से चुराकर अपने पास रख लिए और सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया ताकि ये मुझे धमकाकर मुझे मजबूर करके केटी जी से तलाक दिलवा सके। इसी ने मुझे कहा था कि आप सबके सामने आकर अपनी मर्जी से तलाक की बात कहो। अब आप ही बताइए, जिस औरत की शादी इतनी देर से हुई हो, जिसका पति इतना अच्छा हो, उसका घर परिवार इतना अच्छा है, उसे मैं छोड़कर क्यों जाऊं? मैं अपने पति को तलाक क्यों दूं? जबकि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इसमें है, इस औरत में। इसी ने मेरे पति को फांस के रखा है। मेरे पति की जिंदगी में घुसने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे इससे छुटकारा दिला दीजिए, नहीं तो ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मेरे घर को तोड़ देगी। ये बकवास बंद करो अपनी। झूठ बोल रही है ये। ना तो ये बैग मेरा है और ना मैंने ऐसा कुछ किया है। तुम्हारे पास आधा घंटा है, अब तुम इन पेपर्स पर साइन करो और फिर अपनी बेटी को बचा लो। लेकिन याद रहे, ये पेपर्स 10 लोगों की गवाही के सामने साइन किए जाएंगे, जस्ट टू प्रूव यू नो कि तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती से नहीं किया जा रहा। जरा सी भी चालाकी की ना तो तुम्हारी बेटी जेल में होगी। इसलिए चुपचाप नीचे चलो और सबके सामने मान लो कि तुम अपनी मर्जी से कीर्तन को डिवोर्स दे रही हो। तुमने ये रिकॉर्ड किया? हाँ, मेरे पति ने मुझे सिखाया था कि फोन पे कैसी रिकॉर्डिंग की जाती है। आज वो काम आ गया। अगर ये सबूत नहीं होता तो मैं यकीन नहीं दिला पाती आप लोगों को कि इसने मेरी जिंदगी में आकर क्या क्या किया है। इसने मेरे पति को फंसा कर रखा है। अब आप खुद सोचें, 17 साल बाद कोई औरत अपने पति की दूसरी शादी के बाद उसी के घर में आके उसी के साथ रहती है क्या? इसने वही किया है। मैं आपसे मदद चाहती हूँ, प्लीज मेरे घर को बचा लीजिए। अगर ये यहाँ रही ना तो मेरे घर की सुख शांति सब छिन जाएगी। इसे प्लीज इस घर से निकाल दीजिए, प्लीज। संभालो खुद को। हमारे होते हुए हम दूसरी नारी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और तुम एक तो झूठ बोलती हो, दूसरों का घर तोड़ती हो और इतना घमंड की मनमानी कर रही हो। हम तुम्हें 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं। तुम अपना रहने का कहीं इंतजाम कर लो। अगर दोबारा मिसेस टिब्रेवाल की कंप्लेन आई तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। आप हमें बताते रहिएगा। अगर ये कुछ भी गड़बड़ की तो हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। और आप पहली और दूसरी पत्नी के लड़ाई के मजे ले रहे हैं। रोकिए ये सब।
आज एक पत्नी को नहीं, एक माँ की शक्ति को चुनौती दी है, जो तुम्हारी पहली भूल है। तुमने आज मेरी बेटी को दुख पहुंचाया, जो तुम्हारी दूसरी भूल है। नारी शक्ति की महिला ने तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन आज के बाद से अगर तुम्हारी बुरी नजर मेरी बेटी की खुशियों पर और उसके आत्मसम्मान पर उठी ना, तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी मैं, समझी? एक पत्नी का सामना करने की तो हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुम एक माँ को परेशान करने निकली हो। और केटी जी के सपने देखना बंद कर दो तुम। मेरे जीते जी तो मैं केटी जी को तलाक देने से रही, क्योंकि ये मेरा कानूनी हक है, और जो मैं तुम्हें कभी छीनने नहीं दूंगी, समझी? आप इस घर की बड़ी हैं। भगवान ने आपको मनचाहा सब कुछ दिया है, लेकिन जिसे नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। मिडिल क्लास होना कोई पाप नहीं है। संस्कार पैसों से नहीं, परवरिश से मिलती है मम्मी जी। हमें जितना कुछ भी मिलता है ना, हम उसी में अपने घर में स्वर्ग बनाना जानते हैं। इसीलिए हमारी नियत में कोई खोट नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी पैसों से नहीं, संस्कारों से बड़ी होती है, जो मेरी बेटी में है। और मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। तू क्यों रो रही है? तूने कुछ गलत नहीं किया बेटा। प्रीति पाटना, केटी जी, आप क्या क्या कर रहे केटी जी? क्या बात है, ऐसे कैसे घुस गए आप यहाँ पर? अगर नंदिनी ने देख लिया ना तो। अरे छोड़िए ना फिर उसकी बात। गोली मारी उसे। मैं तो सच बताऊं तो दंग रह गया। मतलब क्या बाजी पलटी है आपने प्रीति पाटनर, कमाल कर दिया। हैरान हो गई थी नंदिनी तो, उसे पता नहीं चला मुंह कहां छुपाए हो। हमारा डिवोर्स करने निकली थी। लेकिन हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए अभी। आज नंदिनी की बहुत बुरी हार हुई है। हो सकता है बदला लेने के लिए वो कुछ बहुत बड़ा करे हमारे साथ, इसीलिए हमें संभल कर चलना पड़ेगा केटी जी। आज मैं अर्जुन के प्रिंसिपल से मिलने उसके कॉलेज जा रही हूँ। मैं उनसे पूछकर सब कुछ पता लगाना चाहती हूँ कि उन्हें नंदिनी के बारे में क्या क्या पता है। उसके बाद ना हम वो कुल्फी वाले जगह पे मिल लेते हैं, ठीक है? ठीक है, सुनिए, सॉरी। ये क्या है आप? अरे भूल गई आप वाला टोटका, नॉक नॉक, गुड लक। वो लकड़ी पे होता है केटी जी, सर पे नहीं। लकड़ी पे मैं क्या करूं? आपके चेहरे से नजर हटे तब तो लकड़ी को देखो ना। आप ही तो है मेरा गुड लक चार्म। बस अब प्रिंसिपल सर नंदिनी का सच बता दें हमें, ताकि हम जल्द से जल्द नंदिनी के राज तक पहुंच जाएं और उसे हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गेट आउट कर दें। ऑल द बेस्ट। प्रिंसिपल सर,
तुम यहाँ क्यों आई हो? अब जाओ प्लीज, चली जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल सर, मैं कोई शेरनी थोड़ी ना जो खा जाऊंगी आपको। आप मुझसे इतना डरते क्यों हैं? मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो, इसलिए डर रहा हूँ। ये भी जानता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। वो राज अभी भी मेरे जहन में है। वेरी गुड। और वो जो राज है ना मेरा, आपके जहन तक ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपने किसी के सामने उस राज को उगल दिया तो आप जानते ही हैं क्या हो सकता है। कोई नॉक कर रहा है। यस, कम इन। नमस्ते, साहिब जी। बैठ सकती हूँ? हाँ प्लीज, बैसो ना, बैसो। शुक्रिया। बोलो। सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बहुत जरूरी काम से आई हूँ। आप नंदिनी को तो जानते ही हैं, लेकिन कितना जानते हैं मुझे वो जानना है। सर, आप नंदिनी के बारे में कुछ तो जानते हैं जिससे आप डरे हुए हैं। उस दिन मेरे घर पे भी आपने उसे बचा लिया, कुछ बोला नहीं। मैं उसकी सच्चाई जानना चाहती हूँ सर। सर, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं और मेरे पति ना मेरे पति को नंदिनी के बारे में कुछ नहीं पता है। नंदिनी ने मेरे पति को बहला फुसलाकर फंसा रखा है सर। मेरी जिंदगी खराब करके रखी है उसने। वो चाहती है कि मेरी जिंदगी से मेरे पति निकल जाए और वो दोनों एक हो जाए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे सच जानना है उसके बारे में, ताकि मैं अपने पति को उसके चुंगल से छुड़ा सकूं सर। प्लीज मुझे बताइए ना, आप क्या जानते हैं उसके बारे में? लुक मिसेस टिब्रेवाल, मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि आपकी ये सारी बातें मेरी समझ में कुछ नहीं आती है। आपके घर का मैटर है ना, वो घर तक ही रहे तो अच्छा है ना। मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। हाँ, इसके अलावा कुछ बात करनी है आपको तो बोलो, अदरवाइज आई एम बिजी। हाँ, आओ जाओ। सर, मैं सिर्फ मदद मांग रही हूँ आपसे। प्लीज, मैं बहुत बिजी हूँ, आप जा सकती हो। हाँ, आप इतने डरे डरे से क्यों दिख रहे हैं? नंदिनी ने आपने प्लीज, मुझे बहुत काम है। हाँ, वो पेरेंट्स आए ना, उनको भेज दीजिए आप प्लीज। ये तो बहुत अजीब बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल सर नंदिनी के पीठ के पीछे भी सच्चाई नहीं बता पा रहे। नंदिनी ने कितना धमकाया होगा उन्हें। प्रीति जी, इस बार मुझे नंदिनी के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए या परिवार के किसी और को। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे नंदिनी को घर से बाहर निकालना होगा। नहीं केरी जी, अभी ये सही समय नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त ना अर्जुन के ऊपर नंदिनी के मोह का पर्दा है। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि उसकी असलियत अर्जुन के सामने आ सके। तभी वो हमारी जिंदगी से बाहर जा पाएगी और तभी आपका बेटा आपको मिल पाएगा। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि 17 साल बाद वो आपकी जिंदगी में वापस क्यों आना चाहती है, आपसे शादी क्यों करना चाहती है। तुम मेरे खतरनाक इरादे कभी समझ नहीं पाओगे कीर्तन। मेरा प्लान बहुत बड़ा है। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।